आइए अपने मंजिल मकसूद की तरफ कदम को आगे बढ़ाते हैं, लड़खड़ाते हुए फिर दौड़ते हुए चलते हैं और मुकर्रर तक पहुंचने की जसारत, हिम्मत, जुर्रत करते हैं। जिस चीज के लिए हम मजलिस को सजाया है, हमने मजलिस को सजाया है, रचाया है, बसाया है, उलमाए किराम को बुलाया है, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिनके लिए हम इंतजार कर रहे हैं और हम मुंतजिर हैं, आइए मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उसी मंजिल की तरफ हम कदम आगे बढ़ाते हैं और ज्यादा गुफ्तगू न करते हुए आपके सामने एक चहीते मुकर्रर को पेश करते हैं। मगर उनसे कबल आपका मैं इम्तिहान लेना चाहता हूं, आपके जज्बात को परखना चाहता हूं कि आप लोग कितना बेदार हैं और बेदार मगज हैं, कितने मूड में हैं सुनने के, और अच्छी तरीके से आप उलमाए किराम के बयानात को दिलों के अंदर बसाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं और क्या तमन्नाएं हैं आपकी। आपका इम्तिहान लेना चाहता हूं मैं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, किसी ने कहा कि बर्फ के खेत में हम आग लगा सकते हैं, आग के ढेर को गुलजार बना सकते हैं, आज भी रहमत आलम का सहारा लेकर दुनिया को मुसीबत से बचा सकते हैं। आज लोग किधर किधर जा रहे हैं। आइए मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ज्यादा गुफ्तगू न करते हुए, उलमाए किराम और शोरा की फहरिस्त बहुत ही लंबी चौड़ी है। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक चहीते मुकर्रर तक पहुंचने की जसारत, हिम्मत, जुर्रत करते हैं और धमाका खेज खतीब, करोड़ों के मजमुआ को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिन में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, अब रूहे सुन्नियत, फलक खिताबत के नियर ताबा, जामे माकुलात व मनकुलात, जनाब मुफ्ती इजहार अशरफ साहब कासमी दामत बरकातुहुम मद्दजिल्लुल आली, उनसे दरखास्त करता हूं कि हजरत तशरीफ ले आए और ईमानी इरफानी बयानात से हम लोगों के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा फरमाएं। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल कि आ जाओ, तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, सब खास महफिल में कोई आम नहीं है, मिल जाए अगर तेरी निगाहों का सहारा, दुनिया न बदल दूं तो फिर मेरा नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वला वज़ीरा लहु वला मुशीरा लहु, ला मिस्ला लहु वला मिसाला लहु, ला वालिदा लहु वला वलदा लहु, असलियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन तैमूमियुन, ला अव्वल लहु वला आखिर लहु, ला ज़ाहिर लहु वला बातिन लहु, सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, व नशहदु अन्ना सय्यिदना सनदना सय्यिद सादातिना सय्यिद इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब कुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मअवाना काइदना कुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गर्दिश में कहाँ उसके मुक़द्दर का सितारा, गर्दिश में कहाँ उसके मुक़द्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है,
गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। ए खालिक़े कुल आप अपनी हिकायत का गवाह तू, कायनात के हर राज की साअत का गवाह तू। आदम को किया न तेरे हुक्म पे सजदा, इबलीस की बेदाम हमाकत का गवाह तू। बिखरे हुए अमवाज से तूफान में नूह के लारैब सफीने की हिफाजत का गवाह तू। ईसार खलीली में गो तेरा हुक्म आया था, इकरार ज़बीही की इताअत का गवाह तू। एक हिजर मुसलसल में वो 40 बरस तक याकूब की गिरिया की तिवालत का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की लगी तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। मूसा से मुलाकात में तेरे तूर पे जलवे, हारून की माबाद नियाबत का गवाह तू। यूशा का जुहद था तेरे हुक्म के ताबे, हिस्कील और इलियास की चाहत का गवाह तू। कहती है इजहार बोल आयात कुरानी, सिद्दीक व मुहम्मद की रफाकत का गवाह तू। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, सामीन बातमकीन, पर्दा नशीमा और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फजल करम और एहसान हुआ कि उस पाक ज़ात ने, उस आली ज़ात ने हमें और आपको दीन की निस्बत पर यहाँ जमा फरमाया और दीन की बातें कहने सुनने की तौफीक अता फरमाई। खालिके कायनात के बाद, मालिके कायनात के बाद, उस कुन फयकून की ज़ात के बाद, उस आली मुक़द्दस मुहतरम मुबारक ज़ात के बाद, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर कोई ज़ात सबसे ज्यादा तारीफ व सताइश के लायक है तो वो है कि जिसके चश्मे हयात से गुलशने इंसानियत ने जिंदगी पाई, गीतिए हस्ती ने कुफ्र शिर्क जैसे खतरनाक तूफान से छुटकारा पाया, सैकड़ों सजदागाहों पर टिकने वाली पेशानियों ने एक माबूदे हकीकी के सामने सजदा रेज होने का ढंग सिखाया। इससे मेरी मुराद आकाए नामदार, मदनीत ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, सैयद अबरार व अखियार, शहनशाह दी वक़ार, गुलशन इंसानियत के अव्वलीन फसले बहार, अनीसुल गरीबीन, मुरादुल मुश्ताकीन, जाने आलमीन, सय्यदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, हबीब रब्बिल आलमीन, ताहा व यासीन, अमीक़े बेकसा, चारा साज़े दर्द मंदा, फ़ख्रे रसूला, नाजिश हर दो जहां, सरकारे ईवा, सय्याह लामका, अब्दुल मुत्तलिब की आंखों के तारे, कश्ती मिल्लत के खेवन हारे, कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले, दाई हलीमा के जिगर पारे, सय्यदा आमना की आंखों के तारे, रब के दुलारे, अहमद मुज्तबा काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत वो वसी समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सूरज की वो किरणें हैं जिसको शुमार नहीं किया जा सकता, जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद वादा फरमाया है, महबूब व रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके मकाम को बुलंद कर दिया, महबूब हमने आपके रुतबे को बुलंद कर दिया, महबूब हमने आपकी शान को बुलंद कर दिया, महबूब हमने आपकी रिफ़अत को बुलंद कर दिया। मैं अगर अपने ज़ौक़ में इस आयत का तर्जमा करूं तो यूं करूंगा कि गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, महबूब व रफ़अना लका ज़िक्रक,
महबूब मैं ये नहीं चाहता कि किसी के कोई ये कहे कि किसी के जिक्र करने से तेरा जिक्र बुलंद हुआ है। नहीं मेरे महबूब, नहीं मेरे लाडले, बल्कि तेरा जिक्र करने से जिक्र करने वाला बुलंद हुआ है। मैंने खुद आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, और इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है कि हमने आपको मजलिसों से बेनियाज कर दिया, महफिलों से बेनियाज कर दिया, जलसों जुलूसों से बेनियाज कर दिया, नज़्मों तरानों से बेनियाज कर दिया। मेरे महबूब मैं ये नहीं चाहता कि आपकी शोहरत, आपका चर्चा, आपकी सीरत, आपकी सूरत किसी खतीब, किसी वाइज, किसी मुकर्रिर की मोहताज रहे। नहीं मेरे महबूब, मेरे प्यारे महबूब, मेरे लाडले महबूब, वज़्ज़ुहा के मुखरे वाले महबूब, वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब, यासीन के दांतों वाले महबूब, वलिसानों व शफ़तैन के लबों वाले महबूब, ताहा की जबी वाले महबूब, या अय्युहल मुद्दस्सिर की चादर वाले महबूब, कासिम जन्नत महबूब, मेरे लाडले महबूब, हलीमा की गुटिया को सजाने वाले महबूब, अबू बकर की गोदी में सोने वाले महबूब, मेरे प्यारे महबूब जिक्र तेरा है लेकिन बुलंदी से मैंने खुद किया है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अपने लिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला क्या मतलब? महबूब मतलब वाज़ेह है कि जहां जहां मेरी खुदाई वहां वहां तेरी मुस्तफाई। इतना आला, इतना बाला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आपके आका को बना करके इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके जिक्र को वो बुलंदी अता की है कि जमीन से लेकर आसमानों तक, रेत के जर्रात से लेकर आफताब की किरणों तक, दरियाओं से लेकर पहाड़ों तक, तमाम कुतुबे समाविया से लेकर चारों वेद, यहाँ तक कि तमाम मजहबी किताबों तक जिस नबी की शान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया है वो है हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती अक़दस। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुरूफ तहज्जी की शक्ल में भी प्यारे आका की शान को बयान किया है। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदार मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलीलुल कद्र आ रहा है, हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है, खा ने कहा खातमुन नबिय्यीन आ रहा है, दाल ने कहा दाई इस्लाम आ रहा है, जाल ने कहा जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साक़ी कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफ़िए महशर आ रहा है, स्वाद ने कहा सादिक़ अमीन आ रहा है, ज़ाद ने कहा ज़ईफ़ों का मलजा आ रहा है, त्वा ने कहा ताहिर व मुतहिर आ रहा है, ज़ा ने कहा जुल्म मिटाने वाला आ रहा है, ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, गैन ने कहा गरीबों का आका आ रहा है, फा ने कहा फकीरों का मौला आ रहा है, काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काफ ने कहा काली कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लौह व कलम वाला आ रहा है, मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है, नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है, वाव ने कहा वद्दुहा आ रहा है, हा ने कहा हादिये बरहक आ रहा है, या ने कहा यकानों की शान वाला आ रहा है। हुरूफ तहज्जी की शक्ल में भी प्यारे आका की शान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है। आज हम उलमाए देवबंद पर एतराज करने वाले एतराज करते हैं कि ये नबी को मानते नहीं, नबी को अपने जैसे मानते हैं, नबी से मोहब्बत नहीं, नबी की सूरत को बयान नहीं करते। मैं अकाबिरीन उलमाए देवबंद और इस तबके से ताल्लुक रखने वाले एक खालिस अकीदे पर खूबसूरत सीना रखने वाले एक बंदे का नौकर और गुलाम बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे अकीदे की खूबसूरती देखनी है, पुख्तगी देखनी है, तो आइए देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रखे एक तराजू के दो पल्ले, एक पल्ले में अल्लाह सारी कायनात को रखे, ज़मीन और समा उसी पल्ले में, मकीन और मका उसी पल्ले में, शजर और हजर उसी पल्ले में, बर्र और बहर उसी पल्ले में, जमादात उसी पल्ले में, मकानात उसी पल्ले में, अर्जियात उसी पल्ले में, फल्कियात उसी पल्ले में, लौह व कलम उसी पल्ले में, बैतुल्लाह उसी पल्ले में, बैतुल मुक़द्दस उसी पल्ले में, बैतुल मामूर उसी पल्ले में, जिब्राइल, मीकाईल, इज़राइल, इसराफील उसी पल्ले में, आदम, नूह, हूद, लूत, शीश उसी पल्ले में, तमाम अंबिया, औलिया, अत्किया, नुजबा, सुलहा उसी पल्ले में, दूसरे पल्ले में तन्हा हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस हो। हमारा ईमान है, हमारा मसलक है, हमारा नजरिया है कि मोहम्मद
रसूलुल्लाह का पलड़ा सारी कायनात से वजनी और भारी निकलेगा। आज ये तबर्रा किया जा रहा है, किस कदर जुल्म की बात है कि हम नबी को अपने जैसे मानते। नऊजुबिल्लाह। सय्यदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे सवाल करती हैं, या रसूल अल्लाह आपको पसीना आता है? आपने आका ने फरमाया हाँ आता है। क्यों? इसलिए कि मैं तुम में से हूं, तुम मैं से हूं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, तुम में से हूं। या रसूल अल्लाह पसीने से खुशबू आती है। दूसरा सवाल करती हैं, या रसूल अल्लाह पसीने से खुशबू आती है। आका फरमाते हैं तुम में से तो हूं, तुम जैसा नहीं हूं। या रसूल अल्लाह आप सोते हैं इसलिए कि तुम में से हूं। या रसूल अल्लाह आप नींद से जब उठते हैं तो आप बगैर वुजू के नमाज पढ़ लेते हैं। आका फरमाते हैं आयशा तुम में से तो हूं लेकिन तुम जैसा नहीं हूं। या रसूल अल्लाह आप कज़ाए हाजत के लिए जाते हैं? आका फरमाते तुम भी जाती हो, हम भी जाते हैं। या रसूल अल्लाह मैं वहां गई थी देखने के लिए ताकि मिकदार और अंदाजा उम्मत को बता सकूं। वहां तो खुशबू के अलावा कुछ भी नहीं है। आका फरमाते हैं तुम में से तो हूं, तुम जैसा नहीं हूं। तो आज किस तरीके से उलमाए देवबंद पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम आका को अपने जैसा बशर मानते हैं। मैं समझाने के लिए एक जुमला अर्ज कर देता हूं, शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। आपकी सड़कों में भी पत्थर है, आपकी गलियों में भी पत्थर है, अल्लाह ने जो ये पहाड़ बनाया इसमें भी पत्थर है, और हजरे अस्वद भी एक पत्थर है। हजरे अस्वद भी एक पत्थर है। हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर, पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर, पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। ज़मज़म पानियों में से पानी, पानियों जैसा पानी नहीं। किताब कुरान किताबों में से किताब, किताबों जैसी किताब नहीं। आका बशरों में से बशर, बशरों जैसे बशर। आका बशरों में से बशर, बशरों जैसे बशर नहीं। हजरत हसन फरमाते हैं अहसन मिनक लम तर क़त्तु ऐन व अजमल मिनक लम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह आपको देखने के बाद यूं महसूस होता है जैसा कि अल्लाह ने सारी कायनात को अपनी मर्जी से बनाई हो, आपको आपकी मर्जी से बनाया हो। या रसूल अल्लाह मेरा तखय्युल है, मेरा तसव्वुर है कि अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरा चेहरा कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा मेरा चेहरा ऐसा बना कि मैं आसमान की तरफ चेहरा करूं, सर उठाऊं तो किबला बदल दे। या रसूल अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरी आंखें कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा मेरी आंखें ऐसी बना कि जिनको मैं मोहब्बत की निगाह से देख लूं वो सहाबी रसूल बन जाए। या रसूल अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरा हाथ कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा मेरा हाथ ऐसे बना कि जब मैं पानी के प्याले में हाथ रखूं तो चश्मे जारी हो जाए। या रसूल अल्लाह आप अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरी उंगलियां कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा मेरी उंगली ऐसी बना मैं चांद की तरफ इशारा करूं, चांद दो टुकड़े होकर कदमों में आ जाए, दरख्त की तरफ इशारा करूं, दरख्त जमीन छीन कर हाजिर खिदमत हो जाए, पत्थर की तरफ इशारा करूं, पत्थर बोलने लगे, पत्थर कलमा पढ़ने लगे। या रसूल अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरा पसीना कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा मेरा पसीना ऐसा बना कि मेरा पसीना आयशा अपने कपड़ों पर लगा करके मक्के की औरतों के बीच में जाए तो औरतें कहने पर मजबूर हो जाए खुशबू कहां से मंगवाई हो। या रसूल अल्लाह मेरा तखय्युल ये है कि अल्लाह ने पूछा होगा महबूब तेरे पैर कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा मेरा पैर ऐसे बना कि जिस धरती पर, जिस जमीन पर मैं अपना कदम रखूं तो अर्शों पर बैठकर उस धरती की कसम खाने लगे। कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशा। इतना आला, इतना अरफा, इतना बाला बनाया है हमारे और आपके आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात से आला बना करके, सारी कायनात से अरफा बना करके, सारी कायनात का सरवर और सरदार बना करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे आका को बना करके इस धरती के अंदर मबऊस फरमाया है।
इतना आला कि मेरे आका उठे आसमान को उरूज मिल जाए, मेरे आका बैठे धरती को सुकून मिल जाए, मेरे आका को पसीना आए गुलशन महकने लगे, मेरे आका मुस्कुराए सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाए अनादिल चहकने लगे, मेरे आका बात करें फूल झड़ने लगे। इतना आला इतना अरफा बनाया कि मेरे आका सर उठाकर बात करें, कुरान बने सर झुकाकर बात करें, हदीस बने कदम उठाएं, सुन्नत बने कदम रखें, जन्नत बने जिनको मोहब्बत से देखें, सहाबी बने जिनको रब से मांगे, वो फारूक आजम बने जिनसे निकाह करे, उम्मुल मोमिनीन बने जो पैदा हो खातून जन्नत बने जिनको बेटियां दे, फिर नूरैन बने जिनको चूमे, हुसैन बने जिनको मुसल्ला दे, सिद्दीक बने। इतना आला इतना अरफा बनाकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आपके आका को बनाकर इस धरती के अंदर मबऊस फरमाया। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह ने हुक्म दिया है हुजूर से मोहब्बत का हुक्म, हुजूर से उल्फत का हुक्म, हुजूर से चाहत का हुक्म अल्लाह ने इस अंदाज में ऐलान करवाया अपने नबी की ज़बानी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, मेरे नबी मेरे लाडले मेरे महबूब ऐलान कर दो, सुना दो सारी दुनिया के लोगों को। या अल्लाह क्या सुनाए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि तुम अल्लाह से अगर मोहब्बत करते हो, अगर वो अपने दावे में सच्चे हैं तो उनको आना पड़ेगा मेरे महबूब के कदमों में। इसलिए कि हमने दारैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, कौनैन नबी के कदमों में, सिब्तैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, इज्जत भी नबी के कदमों में, अजमत भी नबी के कदमों में, शौकत भी नबी के कदमों में, रिफअत भी नबी के कदमों में। लिहाजा जिसका ये दावा है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह से प्यार करता है, तो उसको मेरे महबूब को इत्तबा करना पड़ेगा, मेरे महबूब के मसले के, मेरे महबूब के राह पर चलना पड़ेगा, मेरे महबूब की एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में दाखिल करना होगा। जितने नबी आए हर नबी ने आकर के अपनी कौम को मुखातब किया, हर नबी ने आकर अपने कौम को समझाया और अपनी कौम को मुखातब किया। एक मेरे आका की जात है जिन्होंने फारान की चोटी पर खड़े होकर के इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, या अय्युहन्नास, जो भी बेटा है आदम का, जो भी इंसान का बच्चा है, जो भी खुद को इंसान कहलवाता है, मैं उसकी जानिब अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, मैं उसकी जानिब अल्लाह का नबी बन के आया हूँ, मैं उसकी जानिब अल्लाह का पैगंबर बन के आया हूँ, पैगाम देने वाला बन के आया हूँ। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तमाम कायनात के लिए, पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। और इस मोहब्बत जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया और जिसका फतवा रसूलुल्लाह ने सुनाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। ये मोहब्बत और इस इबादत को अगर इस रुए ज़मीन पर जिस किसी ने करके दिखाया, जिस तबके ने मुकम्मल तौर पर करके दिखाया, उसे जमात पैगंबर कहते हैं, उसे जमात सहाबा कहते हैं, उसे हुजूर की जमात कहते हैं। और वो इस अंदाज में करके दिखाया कि सहाबी रसूल है, एक हाथ इधर बंधा हुआ है, दूसरा हाथ दूसरी तरफ बंधा हुआ है, एक पैर दूसरी तरफ बंधा हुआ है, दूसरा पैर दूसरी तरफ बंधा हुआ है, हथेलियों पर मीठे कीले ठोके गए, वजूद लहूलहान है, खून से बिल्कुल लथपथ है, और जिस्म पे जो लिबास है वो तार तार है। इस अंदाज में उस जालिम ने जब देखा तो इम्तिहान के तौर पर आकर के कहता है कि क्या ख्याल है कि तेरी जगह तेरे नबी को लाकर के खड़ा कर दिया जाए और तुझे यहाँ से उतार दिया जाए। तो वो जो बिल्कुल मदहोश था, वो जो बिल्कुल जिनका वजूद लहूलुहान था, खून में लथपथ था, शेर की तरह गरजता है और गरज करके कहता है, कुत्ते बकवास बंद कर, मुझ जैसे लाखों मोहम्मद के जूतों पर कुर्बान है। इस उल्फत रसूल को, इस मोहब्बत रसूल को, इस इताअत रसूल को जिस तबके ने करके दिखाया और बात उम्मत तक पहुंचाई, उसे सहाबा की जमात कहते हैं। इन्हीं सहाबा के बारे में किसी ने क्या ही खूब कहा है, मेरा ईमान सहाबा के हक में, ईकान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, रोशन मीनार सहाबा, मक्ते अनवार सहाबा, गुलशन की बहार सहाबा, हम सब के दिल की धड़कन का हर वक्त
तकरार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग में तकरार सहाबा, हसन अहसन में हसीन सहाबा, सादिक में अमीन सहाबा। आज भी तू देख ले रोजे में रोजे का मकी सहाबा, जो कहे कि हम सहाबा से ज्यादा मोहब्बत करने वाले। रुए जमीन पर कोई जमात पैदा नहीं हुई है जो नबी के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने वाले। कुछ लोग माइक पे खूब चिल्ला करके कहते हैं हम आशिक़े रसूल हैं, हम आशिक़े रसूल हैं। खाली कनस्तर देखे ना, खाली कनस्तर, अरे खाली टीन जिसको बोलते हैं, जब वो खाली उसमें कुछ भी ना रहे, गेहूं ना हो, कुछ भी ना हो, तो खूब पट 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 करके जब उसको भर दिया जाए गेहूं से, अनाज से, तो आवाज ही नहीं लगती। तो खाली कनस्तर ये सिर्फ दावा करते हैं हम आशिक़े रसूल हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भी दावा कर दिया कि हम सहाबा से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं नबी से। मौलाना शफी मुफ्ती शफी साहब ने एक बहुत बेहतरीन मक़ूला लिखा है, जो ये कहे कि बनिया से सियाना सो बाउला, बनिया से सियाना सो बाउला, जो ये कहे कि हम बनिया से ज्यादा बिजनेस जानते हैं, तिजारत करने के लिए जानते हैं, तो वो बाउला ही है, वो बेवकूफ ही होगा, क्योंकि बनिया से ज्यादा बिजनेस में आ गया आज के डेट में कोई भी नहीं। तो बनिया से सियाना सो बाउला, जो कहे कि हम सहाबा से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाले नबी से, वो बाउला है, वो बेवकूफ है। कोई जमात पैदा नहीं हुई है इस धरती के अंदर जो सहाबा से ज्यादा नबी से मोहब्बत करने वाले। तो सारी कायनात से आला बना करके, अरफा बना करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आपके आका को इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर मबूस फरमाया। वो हर मौजज़े में नबियों से आला, तक़वे में एहसन में सबसे निराला। आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक़ कुदरत की बाहों में देखा, वो हर मौजज़े में नबियों से आला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मौजज़ा है क्या? अल्लाह ने फरमाया इज़रिब बिअसाकल बहर, मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि डंडी है, लाठी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते मूसा अपनी लाठी दरिया में मार। मूसा अलैहिस्सलाम ने दे मारा, डंडी मारी, दरिया फट गया, दो टुकड़े में मुनक़सिम हो गया, बीच से रास्ता निकल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मौजज़ा है, बहुत बड़ा मौजज़ा है। प्यारे आका ने उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा किया चांद की तरफ, चांद दो टुकड़े हो गए, चांद दो टुकड़े हो गए, दो हिस्से में बट गए। इधर दरिया फटा, उधर चांद फटा, इधर दरिया दो टुकड़े में मुनक़सिम हुआ, उधर चांद दो टुकड़े में मुनक़सिम हुआ। लेकिन बैलून वाले, वो मुज़ाफ़ात के लोगों, दरिया कब फटा? जब डंडी दरिया तक पहुंची। दरिया कब फटा? जब दरिया तक डंडी पहुंची। चांद उस वक्त भी फट चुका है जब उंगली वहां तक नहीं पहुंची। महबूब क्या मतलब? मौला क्या मतलब? महबूब मतलब वाज़ेह है, मूसा तेरी नबूवत वहां तक जहां तक तू पहुंचे, महबूब तेरी नबूवत वहां भी जहां तू न पहुंचे। हर नबी से मौजज़े में आला, तक़वे में एहसन में सबसे निराला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मौजज़ा है, वजूदे नबूवत के साथ आग में जाते हैं तब आग कुछ नहीं कहती है। वजूदे नबूवत के साथ आग में जाते हैं तब आग कुछ नहीं कहती है। बस अपनी बात को मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। वजूदे नबूवत के साथ वो आग में जाते हैं तो आग कुछ नहीं कहती है। प्यारे आका का हाथ लगा देना काफी हो जाता है आग को बुझाने के लिए। एक मर्तबा हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। आपने देखा सय्यदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो रोटी पका रही है। आपने भी एक पेड़ा लिया और रोटी बनाई, रोटी बना करके आपने तंदूर से चिपका दी और अंदर तशरीफ ले गए, अंदर तशरीफ ले गए। बहुत देर के बाद अंदर से आवाज आती है, आयशा क्या बात है, अभी तक रोटी पक करके तैयार नहीं हुई है, क्या आज कुछ मेहमान ज्यादा आने वाले हैं? अम्मा आयशा फरमाती या रसूल अल्लाह नहीं, वही 2-3 रोटियां हैं, मैं तो उस रोटी के पकने का इंतजार कर रही हूं जिस पे आपने हाथ लगाया है, उस पे तो आग असर ही नहीं कर रही है, उससे तो उस पे आग
असर ही नहीं कर रही है। वो हर मौजज़े में नबियों से आला, तक़वे में, ihsan में सबसे निराला। एक तरफ नबी मुकम्मल वजूद नबूवत के साथ आग में जाते, तब आग नहीं कहती है, कुछ नहीं कहती, मेरे आका का हाथ का लग जाना काफी हो जाता है। हजरत अनस सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल है। वो एक मर्तबा अपने दोस्तों की उन्होंने दावत की, सहाबा टाइम पर पहुंच गए खाने के टाइम में। आपने फौरन दस्तरखान बिछाया, फिर देखा कि ये दस्तरखान मैला है, इसमें गंदा है, दाग धब्बे हैं। आपने फौरन दस्तरखान उठाया और उठा करके आपने सेहन में तंदूर जल रहा था, उसमें आग थी, डाल करके आपने वहां झोंक दिया, डाल दिया दस्तरखान को। थोड़ी देर के बाद आपने वहां से निकाला, झाड़ा बिल्कुल साफ, झाड़ा बिल्कुल साफ। सहाबा को फरमाते, सहाबा खाना खाएं। सहाबा कहते हैं खाना तो बाद में खाएंगे, पहले ये तो बता हुनर कौन सा इस्तेमाल किया, हुनर कौन सा इस्तेमाल किया है कि आपने दस्तरखान को आग में डाला, आग ने मैल को खा लिया, दस्तरखान को कुछ भी नहीं कहा। हज़रत अनस पर मुस्कुराकर फरमाते हैं, इसमें कोई हुनर नहीं है। और ये नॉर्मल कपड़ा जो आप अपने घर में बिछाते हैं, वही कपड़ा यहाँ भी हम बिछाते हैं। फर्क इतना है कि जिस तरीके से तुम मेरा मेहमान बने हो, एक दिन काली कमली वाला मेरे घर मेहमान बने थे, आपने खाना खाने के बाद अपना हाथ इस दस्तरखान से साफ किया था। वो दिन है, आज का दिन है। ये दस्तरखान गंदा होता है, मैला होता है, मैं आग में डालता हूं, आग मैल को खा जाती है, दस्तरखान को कुछ नहीं कहती। हर मौजज़े में नबियों से आला, तक़वे में, ihsan में सबसे निराला। आदम ने तख्लीक़ कुदरत की बाहों में देखा तो इतना आला बना करके मबऊस फरमाया हमारे और आपके आका हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को। क्योंकि पर्ची पहुंच चुकी है और मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि आप तक मैं कोई और बात पहुंचाऊं। मेरी माँ और बहनें हैं, उनके हवाले से मैं एक हदीस, क्योंकि नाइंसाफी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ और बहनों के पढ़ने में यह बयान नहीं पढ़ाऊंगा। बस मैं एक हदीस पर्दा के हवाले से कहना जरूरी समझता हूं और मैं तकरीबन जलसे के अंदर कहता हूं। अल्लाह के रुब्ब कासियतिन फिद दुनिया आरियतुन फिल आखिरह। बहुत सारी औरतें दुनिया में ऐसी हैं जो बज़ाहिर लिबास है उसके जिस्म पर, लेकिन हकीकत में वो लिबास नहीं है, वो लिबास नहीं है। कुरान और हदीस की रोशनी में वो लिबास नहीं है। मेरी माँ और बहनें खूब फख्र से कहती हैं कि यह लिबास है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में वो लिबास नहीं है। यानी कपड़ा होने के बावजूद नंगेपन का क्या मतलब? बहुत सारी औरतें हैं जो अपने आप को लिबास में समझती हैं, लेकिन वो लिबास नहीं है। उस लिबास में और नंगेपन में कोई फर्क नहीं। उस लिबास में और नंगेपन में, मेरी माँ और बहनें गौर से सुने आप, उस लिबास में और नंगेपन में कोई फर्क नहीं है। रुब्ब कासियतिन फिद दुनिया आरियतुन फिल आखिरह। बहुत सारी औरतें वो ऐसी हैं जो बज़ाहिर लिबास पोश हैं, लेकिन वो हकीकत में लिबास नहीं। मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इस हदीस के तहत 3 मतलब बयान किए हैं कि लिबास है, लिबास के बावजूद नंगेपन का क्या मतलब? एक मतलब यह है कि लिबास है लेकिन नाक़िस लिबास, लिबास है लेकिन नाक़िस लिबास है। लिबास यानी पहनने के बाद भी पेट, पीठ, बाजू, गर्दन, पिंडलियां अगर खुली हुई हैं तो कुरान और हदीस की रोशनी में वो लिबास नहीं है। उस लिबास में और नंगेपन में कोई फर्क नहीं। और गैरत की इंतहा तो ये हो गई कि हमारी माँ और बहनें इस नाक़िस लिबास को ज़ेब तन करके गैरों के सामने भी आ जाती हैं। आज मोटरसाइकिल वाले और इसी तरीके से साइकिल वाले कपड़ा लेकर के गांव-गांव, बस्ती-बस्ती में फिरते हैं और आंगन तक पहुंच जाती है। और सारी माँ बहनें उस नाक़िस लिबास में, जिसके बाजू भी खुले हुए, पेट भी खुला हुआ, पीठ भी खुली हुई, गर्दन भी खुला हुआ और ये पिंडलियां भी खुली हुई हैं, तो उस लिबास में और नंगेपन में कोई फर्क नहीं है। एक मतलब तो यह है कि अगर लिबास के बावजूद अगर ये आज़ा खुले हुए हैं तो उस लिबास को लिबास नहीं कहा। दूसरा मतलब है कि लिबास तो है लेकिन इतना चुस्त और टाइट है,
लिबास फुल है लेकिन इतना चुस्त और टाइट है कि जिसके पहनने के बाद जिस्म के आज़ा उभर करके सामने आ जाए, नशेब व फराज जाहिर हो जाए, डेल डोल दूर से मालूम हो जाए, तो अल्लाह उसके रसूल की निगाह में वो औरत नंगी है। उस लिबास में और नंगेपन में कोई फर्क नहीं है। तीसरा मतलब यह है कि लिबास है लेकिन इतना बारीक है कि जिस्म अंदर से नजर आता है। जैसा आजकल नेट का लिबास चला है, लिबास पहनने के बावजूद जिस्म से अंदर से जिस्म नजर आता है। खुदा की कसम ये 3 किस्म की लिबास नहीं है। उससे अच्छा है कि वो लिबास भी नोच कर अपने जिस्म से फेंक दे। उस लिबास में और नंगेपन में कोई फर्क नहीं है। नाकिस लिबास, चुस्त टाइट लिबास, बारीक लिबास, हल्का लिबास, ये शरीयत में लिबास नहीं है। अल्लाह के नबी आगे इस हदीस के आगे फरमाते हैं कि इस 3 तरह की लिबास पहनकर औरतें मजीद मटक कर चलेंगी। चौराहे पर, तिराहे पर, मार्केट में, बाजारों में, गलियों में, कि उसके एक चलने का एक खास अंदाज होगा। जैसा कि उम्दा तरीन ऊँटनी के कोहान होते हैं डोल मारते हुए, और उसके एक खास अंदाज से चलने की वजह से 10-20 सैकड़ों मर्द उस एक लड़की और औरत की वजह से गुनाह में मुब्तला होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस औरत के अंदर, जिस लड़की के अंदर ये 3 तरह के लिबास पाए जाएंगे, वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। जन्नत तो दूर की बात, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत की खुशबू 500 साल की मसाफत तक पहुंचती है। ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी जो नाकिस चुस्त टाइट लिबास पहनकर यूं ही गैर महरम मर्दों को दिखाती फिरेगी। वो जन्नत में नहीं जा सकती, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सारे दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर आपके नाम की तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरा अनवर तो दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अभी आपके बीच हजरत बहुत ही अच्छे बयान फरमा रहे थे। मैं महसूस कर रहा हूं कि आपने अपने दिलों के अंदर उन तमाम मोतियों को बसाया और पिरोया, और इंशाअल्लाह आप लोग उस पर अमल करने की तौफीक करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको इनकी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।